आज हम इसमें पढ़ेंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जो इसके क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, वो क्वेश्चन आपके 12th लेवल, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, CSIR नेट, CSIR GRF, गेट और IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें ऑलवेज इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्वेश्चन इससे एमओटी से क्या क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, एमओटी डायग्राम बनाने के लिए। तो हम इसमें बात करते हैं एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये ऑलवेज बनता है डाई ऑटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें दो एटम होंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके मेनली दो टाइप के होते हैं। नंबर ए होता है होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। नंबर बी होता है हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर में दो एटम सेम होंगे, तो इसमें है नंबर फर्स्ट H2, नंबर सेकेंड He2, नंबर 3 Li2, नंबर 4 Be2, नंबर 5 B2, नंबर 6 C2, नंबर 7 N2, नंबर 8 O2, नंबर 9 F2, नंबर 10 Ne2। ये सारे के सारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर बना हुआ है और दोनों के दोनों एटम सेम है। ये होते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट CO, नंबर सेकेंड CN, नंबर थर्ड NO। ये है हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो एमओटी डायग्राम बनता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसा बनेगा इनका एमओटी डायग्राम। तो ये आपके टोटल हो गए 13 के बाद कुछ हमारे आते हैं, नंबर सी कर देते हैं यहाँ पर। आयनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें कोई आयन होता है। नंबर फर्स्ट Cn निगेटिव, नंबर सेकेंड NO पॉजिटिव, नंबर थर्ड O2 निगेटिव, नंबर 4 O2 2 निगेटिव, नंबर 5 O2 पॉजिटिव। ये आपके मॉलिक्यूल हो गए। इन मॉलिक्यूल में हमें पढ़ना है सबसे पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी ऑर्डर आना चाहिए। तो हम इनके सारे इसको एक्सप्लेन करेंगे और यही सारे कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे होमो के लिए क्या होता है। अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो जो कंडीशन है इसमें यूज होंगी वो टर्म हम इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में नोट कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट टर्म देखो, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर हम डिवाइड करेंगे एमओटी डायग्राम से, तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2, दूसरा हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। ये हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जिसके ऊपर स्टार आया उसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ऐसे ही आता है सेकेंड p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ये होते हैं px
पी वाई पी जेड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा 2p(x2) पाई 2p(y2) इज इक्वल टू पाई 2p(z2)। इनके आपस में एनर्जी इक्वल होती है, तो ये इसके हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स। इसके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे सिग्मा स्टार 2p(x2) पाई स्टार 2p(y2) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p(z2)। ये हो गए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने s और p ऑर्बिटल को डिवाइड कर दिया है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। जिसमें स्टार नहीं है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें स्टार है इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो उसमें इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो s के 2 पार्ट कर दिए, ऐसे p के कितने पार्ट हो गए? 3 बॉन्डिंग के और 3 एंटी बॉन्डिंग के। 2 इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। इंपोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो। थर्ड पॉइंट आता है जिससे हमारा टोटल बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा, एमओटी बन जाएगा, वो है हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो इसको ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे 2 कंडीशनों के लिए अलग अलग होगा। होमो न्यूक्लियर डाइऑटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसके लिए क्या होता है, जो होमो होता है p ऑर्बिटल की एनर्जी में जो px की एनर्जी होती है वो हायर होती है किससे? py इज इक्वल टू pz से। और इसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा सिग्मा 1s2, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो पहले इसमें ऑर्बिटल जाएंगे, पाई 2p(y2) इज इक्वल टू पाई 2p(z2)। देन जाएगा सिग्मा 2p(x2), देन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा पाई स्टार 2p(y2) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p(z2), देन सिग्मा स्टार 2p(x2)। इसमें y और z की एनर्जी इक्वल होती है तो हमने इक्वल टू लिखा है। अगर किसी में ऑर्बिटल में डायरेक्ट मॉलिक्यूल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। 4 बचे हैं तो 2 इसमें, 2 इसमें। 3 है तो 2 इसमें, 1 इसमें। ठीक है, ये कंडीशन का आपको ध्यान रखना है ये वाले ऑर्बिटल का। ऐसी सीक्वेंस आएगा b के लिए हेट्रो न्यूक्लियर डाइऑटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो भी हमने पढ़े दोनों डिफरेंट है। इसका अपोजिट हो जाता है, ये हो जाता है py इज इक्वल टू pz की एनर्जी हायर होती है px से। तो केवल हमको ये कंडीशन चेंज करनी है, ये पहले रख देना, इसको बाद में रख देना। बाकी ऐसा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन px की एनर्जी कम होती है तो ये पहले आ जाएगा सिग्मा 2p(x2), देन पाई 2p(y2) इज इक्वल टू पाई 2p(z2), देन बाकी ऐसे रहेंगे पाई स्टार 2p(y2) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p(z2), देन सिग्मा स्टार 2p(x2). ये दोनों का कंडीशन है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ऑर्डर ऑफ एनर्जी होमो के लिए आपका ये हो गया, हेट्रो के लिए ये हो गया। इसी से हमें क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, एमओटी निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, हर ऑर्बिटल में 1-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, अगर एक होगा वो अनपेयर्ड हो जाएगा। अब ध्यान देना, कभी क्वेश्चन इसमें से क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनेंगे अगर आपको कोई डायरेक्ट मॉलिक्यूल दिया है तो उसमें पूछा जाएगा कि हायर एनर्जी किसकी है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर इस सीक्वेंस आपका होमो का और हेट्रो का पता है तो आप सारे सीक्वेंस से बता सकते हो कि हायर एनर्जी किसकी है और सबसे कम किसकी है। ओके,
अब हम बात करते हैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब देखिए, पहले हम कर रहे हैं नंबर ए, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नंबर फर्स्ट है हमारा इसमें H2 मॉलिक्यूल। अब इसका हमें इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए एमओटी डायग्राम बनाना है। तो इसको सीक्वेंस में क्या है, नंबर ए आ जाएगा हमारा, नंबर फर्स्ट रोमन में लिखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन H2 मॉलिक्यूल्स। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक हाइड्रोजन का आ जाएगा 1s1। थर्ड है ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपको ध्यान देना, होमोन्यूक्लियर है तो यहां पर ये ध्यान देना, px हायर देन py इज इक्वल टू pz। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन py और pz में जाएंगे, जो बचेगा वो आपका px में जाएगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखो, 2 इलेक्ट्रॉन करना है तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s0, क्योंकि टोटल केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बाकी में 0 रहेगा। देन सिग्मा 2s0 देन सिग्मा स्टार 2s0। देन अब इसकी ऑर्बिटल की बात आ जाएगी, पाई 2p पाई 2py0 इज इक्वल टू पाई 2pz0। देन इसके बाद एंटी बॉन्डिंग क्या आ जाएगी, पाई स्टार 2py0 इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz0 देन सिग्मा स्टार 2px0। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, BO फॉर बॉन्ड ऑर्डर। इसका होता है 1/2 NB माइनस NA। ये फॉर्मूला है, जहां पर आपका NB है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na है टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। A एंटी बॉन्डिंग, B बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मीनिंग होता है जिनके ऊपर स्टार नहीं है, एंटी बॉन्डिंग का मीनिंग होता है जिसके ऊपर स्टार है। यानी बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन हो जाएगी 1/2 डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। अब ध्यान दो, बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल रहे इसमें NB टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर स्टार नहीं है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 हो गया। Na ऑलवेज सब में कितने हैं, 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 2 माइनस 0 ऑल ओवर 1/2 इंटू 2, तो इसका आ जाएगा 1.0 बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये सारे जो हमने डिनोट किए हैं सिंगल सिंगल ऑर्बिटल किए हैं। तो एक ऑर्बिटल आपका ये होता है, एक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी भी ऑर्बिटल में अगर ऐसा है तो हो गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। अगर सारे के सारे पेयर्ड हो तो उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक नेचर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इनमें अगर किसी में भी 1 लिखा होगा तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और सभी में अगर 2 आ गया तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब ध्यान देते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 0। 6 पॉइंट हो जाएगा मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे के सारे पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये होगा आपका डायमैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक नेचर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। पूछ सकता है H2 मॉलिक्यूल में कितने एंटी इलेक्ट्रॉन है, तो 0 आ गया। नेचर कैसा है तो हो गया, तो डायमैग्नेटिक नेचर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो 1.0 हो गया, और अगर एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछेगा तो ये उसका सीक्वेंस हो गया। अब इसी से ऑर्डर ऑफ एनर्जी से ही हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नेटिक नेचर निकाला। इसी से हमारा बनता है MOT 7 पॉइंट MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहते किसे हैं? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी सिंबल इज नोन एज MOT डायग्राम। जो भी आपका ऑर्डर ऑफ एनर्जी के सिंबल बनाए हैं हमने, टोटल 6, 7, 8, 9, 10 है, इनको हम अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जो आपका डायग्राम बनेगा उसको हम कह देते हैं MOT डायग्राम। अब इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान दो। H एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है, इस साइड हमने एक H एटम लिख दिया, इस साइड हमने दूसरा H एटम लिख दिया। जो इनसे आपस में मिलके बनेगा वो बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके H2 मॉलिक्यूल बना लिया। तो हमको इसी के सीक्वेंस से बनाना है। यहां ध्यान दो, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन के लिए 1s1 1 इलेक्ट्रॉन, 2s0 2s0। देखो इसको कैसे करना है, 1s1 2s0 2p0, ये हो गया। यहां पर हमारा आ जाएगा 2p0, यहां पर भी 2p0। p में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, कहा px py pz, ये सभी ध्यान दे। ऐसी इस हाइड्रोजन के लिए भी होगा 3 ऑर्बिटल px py pz, इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। तो इसका कैसे बॉन्ड बनता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो इसी सीक्वेंस से आएगा जिसमें हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं सिग्मा 1s2। ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s0। यहां पर इसका बन जाएगा दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। हर किसी ऑर्बिटल के आपके एक बॉन्डिंग बनाना है, एक एंटी बॉन्डिंग बनाना है। सिग्मा 2s0, सिग्मा स्टार 2s0। फिर इसके बाद एनर्जी क्या कहा था, px की एनर्जी ज्यादा है लेकिन py की कम है। एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, यहाँ दूसरा ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग के हो गए। यहाँ पर आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग का। यहाँ पर आ जाएगा पाई 2p/y0 पाई 2p/z0 सिग्मा 2p/x0 पाई स्टार 2p/y0 पाई स्टार 2p/z0 सिग्मा स्टार 2p/x0। जैसे सीक्वेंस में हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा था, इसको एडजस्ट कर दिया है। सेम उसी सीक्वेंस में हर किसी ऑर्बिटल के एक बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यह हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो डायग्राम बनाया, ये बन गया MOT डायग्राम। समझ में आ गया? 1 हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो ये होमोन्यूक्लियर का हमने यहाँ पर लिखा भी था, px की एनर्जी हायर होती है py और pz से, तो हमने इसके हायर लिखा है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें चला। तो ये तो हो गया H2 का। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चनों को करते हैं शॉर्ट ट्रिक में। पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, शॉर्ट ट्रिक में करेंगे और इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड
करते हैं हम, इसमें ध्यान दो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, दूसरा होता है He2। टोटल इलेक्ट्रॉन एक He में 2 होते हैं, 2 में हो गए 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक का 1s2 2s0 2p0। ऑर्डर ऑफ एनर्जी सेम रहेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होते क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया। Nb हो गया 2 और Na हो गया 2, 2 - 2 ये हो जाएगा 0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिटल में सिंगल नहीं है, पेयर्ड है, तो ये आ जाएगा 1 0। मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। एमओटी डायग्राम हम बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे He एटम, एक का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दोगे 2s0 2p0। ऐसे ही दूसरे का 1s2, यहाँ पर हीलियम एटम, यहाँ पर बन जाएगा He2 मॉलिक्यूल। 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से आया एक यहाँ से, तो बॉन्डिंग बना दिया, एक एक और बचा है, और यहाँ पे लिख दोगे सिग्मा 1s2, ये आ जाएगा। ये He का हो गया, इसको ध्यान दो, सेम अप्लाई करोगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं Li2 में। Li एक में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 2 में हो जाएंगे 6, तो 3 का 1s2 2s1 2p0। ऑर्डर ऑफ एनर्जी यही रहेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमें डिवाइड करना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, ये हो गया। ऑर्डर ऑफ एनर्जी देख लो, Nb बॉन्ड ऑर्डर जिनमें स्टार नहीं है 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 4 - 2 हो गया 1/2 × 2, ये 1.0। अभी भी इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, तो 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्मॉल है 0। मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। एमओटी डायग्राम आ जाएगा, यहाँ पर लिख दोगे Li, यहाँ पर Li, यहाँ पर Li2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1, यहाँ पर आ गया 2s1, बाकी ऐसा ही रहा 2 4 6, यहाँ पर कर दोगे 2, ये हो जाएगा एमओटी डायग्राम। ऐसे सीक्वेंस से बढ़ते हुए जाते हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। फोर्थ क्वेश्चन, 4 इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं वो होते हैं Be2 मॉलिक्यूल। एक Be में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 4 होते हैं, इसमें हो जाएंगे 4 + 4 यानी टोटल 8। एक Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है। होमो न्यूक्लियर है तो px की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब 8 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 4 4 4 4 यानी क्या आ जाएगा 0 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर एनपीएड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। एमओटी डायग्राम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बी में 1s2 2s2 2p0 1s2 2s2 2s2 ये बन गया। यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर Be2 मॉलिक्यूल। अब देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p0। इनको ऐसे एडजस्ट कर दो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, बाकी सब में 0 रहेगा। ये बन गया आपका Be2 मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन में B2 एटम, बोरॉन एटम। एक बोरॉन एटम में होते हैं 5 + 5 हो जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। एनर्जी आपकी इसकी ज़्यादा रहेगी। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉनों को कैसे करते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब बचे हमारे पास 8 हो गए, 2 बचे, तो इनकी एनर्जी आपस में इक्वल है तो इनको 1 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। पाई 2p y1
पाई 2p(Z1), बाकी और में 0 रहेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लो 2 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग जिनमें स्टार है 2 2 4 6 -4 1/2 × 2 1.0 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। बहुत बार एक क्वेश्चन आया है बोरॉन का। अब इसमें यहाँ से सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें खुद ही पता चल रहा है 1 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, इसमें भी 2 आने चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। जब भी किसी में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। इसमें 2 है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर का। एमओटी डायग्राम बनाएंगे बोरॉन का। बी एटम B2 मॉलिक्यूल। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 2p1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये सेम रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, इसको 1 1 कर दो। ये बन गया इसका एमओटी डायग्राम। ध्यान से देखो कि नेक्स्ट करते हैं। सेम है होमोन्यूक्लियर का, केवल एक ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबका सेम रहेगा। अब आता है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। 6 है C2 मॉलिक्यूल। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में हो गए 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। होमोन्यूक्लियर है कि एक्सी की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो 12 इलेक्ट्रॉन डालने हैं 2 2 2 2 8 हो गए। इसमें भी चले जाएंगे 2 2, ये हो जाएंगे 12। बॉन्ड ऑर्डर 2 4 6 8 और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4, ये आ जाएगा 8 - 4, ये बचा 4 2.0 बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका। एनपीएडी इलेक्ट्रॉन 0 आ गए। फिर से मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक नेचर। अब बनाते हैं इसका एमओटी डायग्राम। एमओटी डायग्राम कार्बन 1s2 2s2 2p2। सेकेंड 1s2 2s2 2p2 मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p2 पाई 2pZ2। ये बन गया इसका एमओटी डायग्राम। इसको ध्यान से देखिए। अब बनाते हैं हम इसका 7 वाला। 7 होता है नाइट्रोजन का। एक एन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 में हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, 2 4 6 8 10 12। अब इसमें जाएगा 1 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे 2 4 6 8 और एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे 6। 8 - 6 बचा आपका 2 बचा, 1.0 आ गया। एंटी इलेक्ट्रॉन इसमें साफ दिख रहे हैं 2। नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर। यहां से हम इसका बनाएंगे एमओटी डायग्राम। वन एस टू 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 3 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। 2 4 6 8 10 12। इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 2px। यहाँ पर एक हमारा छूट गया था ना, यहाँ पर छूट गया था सिग्मा 2px2 छूटा था, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ना जाके इसमें जाएंगे 2। अब बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 10 - 4 6 3.0 आया है। अब इसमें हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक नेचर आ गया
डायामैग्नेटिक नेचर। MOT बनाएंगे हम इसका N का, तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन समूह। ये बन गया इसका MOT। नेक्स्ट आता है 8 वाला है ऑक्सीजन, 9 वाला है फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो MOT डायग्राम बनता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी का सीक्वेंस लगता है, वो हेटेरोन्यूक्लियर के जैसे लगेगा। उसमें क्या हो जाएगा, Px एनर्जी लेस देन Py इक्वल टू Pz, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। इसमें बना लेते हैं हम Ne का Ne2। एक Ne में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो दो में हो जाएंगे 20, 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। अब इसमें टोटल 20 का करोगे तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर में 10, तो ये हो जाएगा 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। इलेक्ट्रॉन कर दो 1s2 2s2 2p6 Ne एटम Ne2 एटम, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो टोटल हमने इसमें डाल दिया। ये हो गया आपका Ne का, Ne2 मॉलिक्यूल का। अब उसके बाद हमारा बचा है नेक्स्ट 9 में करते हैं हम O2 मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन में एक में 8 होते हैं, दो में हो गए 16, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। इसमें उल्टा क्या होता है, Py इक्वल टू Pz की एनर्जी हायर होती है Px से, तो हमको इसको ऐसा रखना है, केवल इसकी एनर्जी कम है तो पहले यहाँ पर ये आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा सिग्मा 2px2, ये वाला आ जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। तो 16 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2 4 6 8 10 12 14, इसमें 1 1 जाएगा, 15 16, बाकी में 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा 16 में कितने आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 हो गए, बाकी बचे कितने 6, 10 माइनस 6 का आ जाएगा 4 का आ जाएगा 2.0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 7 दिख रहे हैं, एक इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगा पैरा मैग्नेटिक नेचर। अब यहाँ पर हम बना रहे O एटम O2 एटम, इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p4।